कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही एक नया और आधुनिक प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह नया प्लेटफॉर्म एक अत्याधुनिक आईटी सिस्टम पर आधारित होगा, जिससे ईपीएफओ की सेवाओं को बैंकिंग जैसी सुविधाओं की तरह सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को तेज, आसान और डिजिटल से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में जानकारी दी थी कि ईपीएफओ 3.0 को मई से जून 2025 के बीच लॉन्च कर दिया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत ईपीएफओ के लगभग 9 करोड़ से अधिक सदस्य एक भरोसेमंद और प्रभावी सिस्टम का लाभ उठा सकेंगे, जिससे कई नई सुविधाएं शामिल होंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईपीएफओ 3.0 में क्या क्या नई सुविधाएं होने वाली हैं। स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया। ईपीएफओ 3.0 का सबसे प्रमुख फीचर ये है कि इसमें पीएफ से जुड़ी दावा प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी। अभी तक इस प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत होती थी, जिससे देरी होती थी, लेकिन अब जैसे ही सदस्य द्वारा दावा किया जाएगा, उसका निपटान तेजी से अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा, एटीएम के जरिए ईपीएफ राशि की निकासी। ये सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। अब ईपीएफ खाते से धनराशि निकालने के लिए सदस्यों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही दावा मंजूर होगा, सदस्य एटीएम के माध्यम से भी अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे। ये सेवा बैंकिंग अनुभव को और सहज बनाएगी। तीसरा, डिजिटल सुधार की सुविधा। ईपीएफओ 3.0 के माध्यम से अब सदस्य अपने खाते की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण को ऑनलाइन ही सुधार सकेंगे। इसके लिए अब किसी फॉर्म को भरने या ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधा विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। चौथा, ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली। अब लंबी प्रक्रिया या कागजी कार्यवाही की जगह सिर्फ ओटीपी के माध्यम से सदस्य अपने खाते में जरूरी बदलाव कर पाएंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि सुरक्षा भी बेहतर होगी। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समावेश। ईपीएफओ अब अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को भी अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं देना है। इससे भारत के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा। ईपीएफओ के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी भी अपने स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ईएसआईसी के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी, निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में ईएसआईसी देश भर में 165 अस्पतालों के माध्यम से लगभग 18 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ईपीएफओ 3.0 और ईएसआईसी की ये नई पहल सरकार के डिजिटल इंडिया और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों की ओर एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में कर्मचारी न केवल अपने पीएफ खाते का उपयोग बैंकिंग की तरह कर सकेंगे, बल्कि स्वास्थ्य और पेंशन जैसी सेवाएं भी घर बैठे डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।